एक गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का वो फासला, 4 से 5 किलोमीटर का वो दूरी, और वो एक खेत, गन्ने का खेत, जहाँ पे एक 17 साल की नाबालिग लड़की दोस्तों बेदहवास हालत में लोगों को दिखाई दी। मतलब वह लड़की जिसकी उम्र 17 साल के आसपास, वो खेत के झाड़ियों में फेंक दी गई हो जैसे कि मानो कचड़ा हो। तो वो नाबालिग लड़की की, आपको बता दूं, लोगों का नजर जब उस पर पड़ता है, उसे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि पहले उसके साथ बलात्कार किया गया होगा, रेप किया गया होगा, और जिसके बाद उसके गला घोंटकर हत्या कर दी गई होगी, वो भी बड़े बेरहमी तरीके से। तो बता दूं, झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया था। और जब सुबह के समय में, मॉर्निंग के समय में लोग जाते हैं अपने अपने काम के सिलसिले में, तो एक दो की नजर उस लड़की पर पड़ती है। और जिसके बाद लोग जब सामने जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी लाश है, कपड़े पूरे तरीके से फटे हैं, और लड़की अजीब हालत में जमीन थी, खेत में पड़ी हुई है। तो लोगों ने जिसके बाद शोर मचाया, हल्ला गुल्ला किया, तो आस पड़ोस के लोग, आपको बता दूं, आसपास के लोग और इकट्ठा हो गए, यानी गांव के लोगों को दोस्तों वहां पे भीड़ लग गई, तांता लग गया, और लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, भाव आ रहे थे। मन में यहाँ डर भी था, साथ ही आक्रोश भी था। आक्रोश इसलिए था कि वह गांव की बच्ची थी, उसे कुछ लोग जानते थे, तो इसके प्रति दोस्तों आक्रोश था। और उसकी हालत देख सच में लोगों को मन में गुस्सा था, और लोगों के मन में ख्याल था कि आखिर इसकी हालत करने वाला कौन है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यह यहाँ इंतजार था तो सही समय का, पुलिस का। तो पुलिस का इंतजार दोस्तों लोग कर रहे थे। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया था, घटना के बारे में बता दिया था। तो पुलिस दोस्तों जिसके बाद आपको बता दो मौके पर पहुंचती है, और लड़की की लाश को अपने शिनख्त में लेती है, और लोगों से पूछताछ करनी उसकी काम थी। तो पुलिस की टीम लोगों से पूछताछ करती है। बता दो कैसे दोस्तों यहाँ उस लड़की के साथ कैसे घटना को अंजाम दिया गया, क्या है उसकी डिटेल और क्या है इसकी पूरी कहानी। ये कहानी आप जानोगे तो आप भी हैरान रहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये घटना घटी थी, आपको बता दूं तो यूपी के लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले, मैं साल 2022 की बात कर रहा हूँ। वो अप्रैल का महीना था, 20 अप्रैल 2022 को इस घटना को अंजाम दिया गया था, जब अचानक से लोगों के द्वारा देखा गया कि एक खेत में एक बच्ची की लाश है। तो लोगों का भीड़ सा लग गया, और अलग अलग भाव आ रहे थे भाई, क्योंकि एक लाश को देखकर अलग अलग मन में ख्याल आ रहे थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था। लड़की की लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। पूरी खेत की रेकी कर रही थी पुलिस, जांच कर रही थी। वहां भी लड़की के फटे कपड़े मिले, शूज मिला, और दोस्तों जिसके बाद आपको बता दो पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही थी, तरह तरह बयान आ रहे थे। अब वो पूछताछ की बारी थी भाई तो लड़की के परिवार की। तो यहाँ लड़की के परिवार की बात करूं तो दोस्तों जहां बताया गया है, उसकी एक बड़ी बहन थी, और उसके माता पिता, यानी अपनी बहन के साथ और माता पिता के साथ वह परिवार रहा करता था, खुशियों में था, समय ऐसे ही बीत रहे थे। तो दोस्तों उस परिवार से पूछताछ की बारी थी। तो माता पिता के बयान कुछ ऐसे थे। माता पिता का कहना था कि हम उस दिन नहीं थे, हम शादी समारोह में गए हुए थे, और 2 दिन बाद हम घर लौटे और देखा कि उसी दिन बेटी की हत्या हो गई है। तो माँ का, पिता का रो रो कर यहाँ बुरा हाल था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी खुद की बड़ी बेटी ने ऐसे घटना को अंजाम दिया था। बता दो पुलिस की पूछताछ जब उसकी बड़ी बहन से होनी थी, तो बड़ी बहन दोस्तों उसने खुद अपनी बहन की हत्या की थी। तो उसने, आपको बता दो, पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह खुद ही कबूल कर दिया। यानी जो बहन अपनी बहन का कत्ल करके आई हो, वो डरी सहमी थी, और बता दिया कि उसने अपनी बहन को मारा। अब क्यों मारा, कैसे मारा, इसकी डिटेल उसने कुछ ऐसी बताई, कोई कहानी इस कदर बताया जाता है दोस्तों कि उस लड़की की, आपको बता दूं, जो एक दो लड़के से, गांव के लड़के से संबंध चल रहे थे, अफेयर चल रहे थे, और अब भाई इसकी जानकारी मृतका को थी, यानी छोटी बहन को थी, और वह अक्सर इसका विरोध करती थी, अपनी बहन को समझाती थी, बड़ी बहन को, कि इन सब चक्रों में तुम मत पड़ो, ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है, काहे कि इज्जत का सवाल है। घर परिवार में पता चल गया, गांव के लोग हंसेंगे हम पर, और इसलिए वह अक्सर उसका विरोध करती थी बड़ी बहन। और आपको बता दूं उसे समझाती थी छोटी, लेकिन उसे समझ नहीं था। वह अपने अफेयर में, अपने लव में पागल थी, दीवानी थी, और वह रात रात भर बाहर रहती थी।
तो उसका यह समझाना, जहाँ बहन ने खुद बताया है कि मुझे खुद परेशान वो करती थी, मैं उसकी बातों में नहीं आई थी। जहाँ बताया जाता है दोस्तों, उसकी बड़ी बहन ने खुद पुलिस को बताया है, मैंने फैसला लिया और एक दिन खुद उसे बहला फुसला कर अपने खेत में, गन्ने के खेत में ले गया, जहाँ बताया जाता है उसके 2 से 3 प्रेमी पहले से ही मौजूद थे। और जहाँ आपको बताऊं, जिसके बाद लड़की को ले जाने के बाद 3 लड़कों ने जिसके बाद लड़की के साथ जबरदस्ती करनी शुरू की। बड़ी बहन ने छोटी का हाथ पकड़ा और अपने 3-4 प्रेमियों से गैंगरेप करवाया। वो चीखती रही तो आपको बता दूं, उसका मुंह बंद कर दिया गया झाड़ियों में, और जिसके बाद उसके साथ बारी बारी से सभी ने रेप किया। इसमें दोस्तों मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड की बात करें तो उसकी बड़ी बहन निकली, यानी खुद उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारा। ये सबूत मिटाने का प्रयास में लगल रहा, और जिसके बाद आपको बता दूं, उसने खुद अपनी छोटी बहन का विरोध वह कर रही थी, तो आपको बता दूं उसी के दुपट्टे से उसका गला कसना शुरू कर दिया, और कुछ ही चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में दोस्तों बच्ची ने दम तोड़ दिया था, यानी वह अब इस दुनिया में नहीं थी। जहां इस मामला में दोस्तों आपको बता दूं, लड़की बड़ी बहन के तो वह पकड़ी गई थी, उसके द्वारा 3 प्रेमी पकड़े गए, 3 लड़के पकड़े गए। और जहां इस मामले में बताया जाता है 2 लड़के और हैं जो कि इनकी पहरेदारी करने वाले थे। तो दोस्तों लखीमपुर में, यूपी के लखीमपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पे एक बड़ी बहन ने छोटी बहन का गैंगरेप करवाया था अपने प्रेमियों से, और जिसके बाद उसकी गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है आप लोगों को और बताना है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए कैसे कैसे रिश्ते होते हैं, कैसे कैसे दुनिया में घटनाएं घटते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।